देश में बैठे कुछ रहनुमा कहें या फिर धर्म के ठेकेदार कहें या फिर कहें कि जो लोग तुष्टीकरण में अंधे हो चुके हैं, वो लोग कहते हैं कि मोदी मुस्लिम विरोधी हैं। लेकिन एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी ने यह साबित कर दिया कि वो असल में मुस्लिम महिलाओं के जीवन को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। पहले 3 तलाक से निजात दिलाना और अब उन्हें अकेले हज पर जाने का अधिकार देना, ये बताता है कि वो वाकई में मुस्लिम महिलाओं के हितैषी हैं। लेकिन कुछ लोगों को ये कदम हजम नहीं हो रहा। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रविवार यानी 30 जुलाई को मन की बात के 103वें संस्करण को संबोधित किया। सावन का पावन महीना चल रहा है, तो प्रधानमंत्री मोदी ने सावन का जिक्र करते हुए ये कहा कि सावन का आध्यात्मिक के साथ ही सांस्कृतिक दृष्टिकोण भी बहुत अधिक महत्व रखता है। और इसके बाद उन्होंने जिक्र किया उन मुस्लिम महिलाओं का जो अभी हज करके वापस लौटी हैं। वैसे तो सुनने में ये आम सी बात है, लेकिन इसे खास बनाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि अब से पहले मुस्लिम महिलाएं अगर हज पर जाती थी तो वो सिर्फ अपने पति के साथ जा सकती थी। लेकिन अब 50 नहीं बल्कि 4000 मुस्लिम महिलाएं अकेले हज कर वापस लौटी हैं। और वापस आकर इन महिलाओं ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठियां लिखी हैं। महिलाओं की हज यात्रा के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले सऊदी अरब की सरकार को धन्यवाद दिया, क्योंकि पहले ऐसा कानून था कि महिलाएं बिना पति के हज पर नहीं जा सकती थी। लेकिन भारत सरकार ने सऊदी अरब से इस कानून को बदलने की मांग की और सऊदी अरब ने भी भारत सरकार की इस मांग को मान लिया। ये एक और उदाहरण है भारत की बढ़ती ताकत का और भारत के दूसरे देशों से मजबूत होते रिश्तों का। हालांकि भारत सरकार के इस कदम से देश में खुद को इस्लाम का ठेकेदार कहने वालों को मिर्ची लगना लाजमी है। मौलानाओं पर इसका क्या असर होगा वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले सुनिए चिट्ठियों में प्रधानमंत्री मोदी के लिए क्या लिखा गया है। दरअसल अकेले हज करके लौटी महिलाओं ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर अपने अनुभवों को पीएम के साथ साझा किया, जिसका पीएम ने मन की बात में जिक्र किया। पीएम मोदी ने बताया कि यह संख्या 4000 से ज्यादा है। पहले मुस्लिम महिलाओं को बिना महरम हज करने की इजाजत नहीं थी। महरम का मतलब यही है कि वो बिना अपने पति के हज पर नहीं जा सकती थी। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से सऊदी अरब सरकार का आभार व्यक्त किया। बिना महरम हज के लिए जा रही महिलाओं के लिए वुमेन कोऑर्डिनेटर भी नियुक्त किए गए थे, जिससे कि उन्हें वहां कोई तकलीफ ना हो और उनके लिए चीजें आसान रहें। बीते कुछ सालों में हज पॉलिसी में हुए बदलावों की प्रधानमंत्री मोदी ने सराहना की है। प्रधानमंत्री ने इसे महिलाओं के लिए बड़ा बदलाव करार दिया है और सऊदी अरब के साथ के लिए आभार भी जताया। साथ ही हज पॉलिसी में हुए बदलावों की भी सराहना की। प्रधानमंत्री ने बताया कि मुस्लिम माताओं और बहनों ने इस बारे में उन्हें काफी कुछ लिखा है। अब ज्यादा से ज्यादा लोगों को हज पर जाने का मौका मिल रहा है। हज यात्रा से लौटे लोगों ने खासतौर से माताओं और बहनों ने चिट्ठी लिखकर अपनी भावनाएं जाहिर की हैं। प्रधानमंत्री ने इन चिट्ठियों को प्रेरक बताया है। वाकई में यात्रा उन माताओं बहनों के लिए प्रेरणा है जो अकेली जाना चाहती थी, लेकिन वो नहीं जा पाती थी, पति साथ नहीं होते थे या कोई और वजह रही होती होगी। मोदी के इस कदम से उन महिलाओं के लिए रास्ते अब खुल गए हैं। साथ ही अब इस कदम से मौलानाओं को भी मिर्ची लगना तय है, क्योंकि इस देश में तमाम मौलाना इस बात को सोचते हैं कि जैसा वो कहें उनका समाज वैसा ही करे, जैसा वो फतवा जारी करें वैसा ही उनके समाज के लोग उनकी बात का पालन करें। भले ही वो सही कह रहे हो, गलत कह रहे हो, वो चीज उनके विकास में रुकावट बनती हो या और कुछ भी वजह हो, लेकिन मौलाना अक्सर ये सोचते हैं और ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि उनके समाज में उनका प्रभाव बना रहे और जो कुछ वो कहें उसे मान लिया जाए। इस मामले में मौलाना 3 तलाक के मुद्दे पर खूब चिल्लाए थे और आज भी चिल्लाते हैं। और अब अकेले महिलाओं के हज करने के फैसले से उनके प्रभाव में कमी आना लाजमी है, क्योंकि कुछ लोग महिलाओं को सिर्फ भोगने का सामान समझते हैं और जब भी महिलाओं को अधिकार देने की बात आती है तो इस्लाम का हवाला दे दिया जाता है, शरिया कानूनों का हवाला दिया जाता है। यही कारण भी है कि तमाम लोग यूसीसी का विरोध कर रहे हैं। यूसीसी को उनके इस्लामिक अधिकारों का हनन बताया जा रहा है, लेकिन इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि इस सरकार में मुस्लिम महिलाओं को सबके समान अधिकार देने पर गौर किया जा रहा है। आप प्रधानमंत्री मोदी के इस कदम पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।